उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के ऊपर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जिन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया, उन्होंने कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं करवाया, ये महापाप उन्होंने क्यों किया। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और इसी मुद्दे पर यहाँ राजधानी वासियों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री ने आज अपनी सभा के दौरान ये बातें कहीं? नहीं, ठीक ही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब इनकी सरकार थी तो वहाँ हनुमानगढ़ी पे जाके नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ जामा मस्जिद में जा कर के वहाँ हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल सही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, हिंदू युवा ब्रांड हैं और सनातन मुख्यमंत्री हैं। जो भी बोलते हैं साफ और नपातुला बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। विपक्ष वालों को अगर मिर्ची लगे तो लगे। जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है सही कहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम 5 कालीदास मुख्यमंत्री आवास पे श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ हुआ करता था। कभी वहाँ जो है कि रामनवमी हुई, कभी दुर्गा पूजा हुआ, कभी काली जी की पूजा हुई, कभी शिवरात्रि मनाई गई नहीं। ये इस तरह से कृत्य करके इन्होंने जो है कि हमेशा गांव के अंदर मुसलमानों के जो मोहल्ले थे वहाँ कहते थे कब्रिस्तान बनेगा, हिंदुओं के जो गांव थे उनके लिए कभी उन्होंने श्मशान बनवाया। तो एक तुष्टीकरण की राजनीति, केवल और केवल एक जाति की राजनीति उन्होंने किया। यहाँ तक कि उन्होंने जाते जाते डीजीपी भी जगमोहन यादव को बना के चले गए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कि सारे जिलों में डीएमएसपी से लेके इंस्पेक्टर से लेके डीजीपी तक सब यादव यादव दिखाई देते थे। अगर उससे बचता था तो मुसलमान भाई उनको नजर आते थे, तीसरा कोई उनको दिखाई नहीं देता था। तो आज जब श्री अखिलेश यादव जी अयोध्या कभी दर्शन करने नहीं गए, न प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वीकारा था कि मैंने, आज तो वो धर्मनगरी बनाने की बात कर रहे हैं कि अयोध्या को हमारी सरकार आएगी तो धर्मनगरी बना देगी। वो आप कहें, लेकिन ये है कि अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। इसलिए कि आपके कार्यों की जनता मूल्यांकन करती है। आप जब 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या बनवाया? आपने जौहर विश्वविद्यालय बनवाया, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक हिंदू विश्वविद्यालय नहीं बनवा पाए, एक बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं बनवा पाए, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय नहीं बनवा पाए। आपने जौहर विश्वविद्यालय आजम खां के द्वारा बनवाने का काम किया। और जब पत्रकार बंधु जो देश के चौथे स्तंभ हैं, कैबिनेट मंत्री उस समय के आजम खां से सवाल पूछते थे कि ये धन कहाँ से आ रहा है, तो कह रहे हैं कि ये दाऊद का पैसा लग रहा है, दुबई से पैसा। इस तरह से जो है कि अहंकार पूर्वक जवाब देते थे और अब जो है कि घमंड में बोलते थे। स्थिति ये थी कि डीएमएसपी से अपने जूते चप्पल साफ करवाते थे, रिक्शे वालों को गाली देते थे। विधानसभा में कोई अगर चला जाए मिलने के लिए, कहीं का भी कोई कितना बड़ा मुसलमान टोपी दाढ़ी, उसकी दाढ़ी पकड़ के खींचते थे, टोपी हिलाते। इतनी बदतमीजी, अहंकार इन लोगों ने मचा रखा था कि पूरी जनता समाजवादी पार्टी की सरकार से ऊब चुकी थी, थक चुकी थी। इनको हटाने के लिए ही पूरा उत्तर प्रदेश की जनता मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले एक डिस्ट्रिक्ट एक गुंडा हुआ करते थे, एक माफिया हुआ करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल बनाने का काम किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लगाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने जो आज अपने जनसभा को संबोधित करते हुए सुहावल में अयोध्या में जो बातें कही विपक्ष के ऊपर, आप उससे कितने सहमत हैं? देखिए, पूज्य महाराज जी का प्रदेश है ये, पीडीए और कांग्रेस की सरकार नहीं है। जो बहन बेटियों के लिए इज्जत घर नहीं बना पाया वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये पीडीए और कांग्रेस के लोग ये चाहे जितना लंगोट पहन ले, चाहे जितना कंधे पे गदा लाद लें, ये डुप्लीकेट ही डुप्लीकेट रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, पूज्य महाराज और नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे। पूरा भारत, पूरी दुनिया ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। यह सच्चाई है, करती है। और हिंदुत्व, पता अखिलेश यादव को भी सद्बुद्धि आ गई है, तभी तो धर्मनगरी बनाने की बात कर रहे हैं अयोध्या को। ये जब सरकार से बाहर होते हैं तो कहते हैं कि हम भगवान विश्वकर्मा की इतनी लंबी मूर्ति बनाएंगे वो आसमान में धंस जाएगी, परशुराम की इतनी बड़ी मूर्ति बना देंगे वो आसमान में घुस जाएगी। ये जब सरकार के बाहर होते हैं तो करते हैं। जब सरकार में रहते हैं तो क्या करते हैं? जब ये सरकार में रहते हैं तो ये मदरसा कॉलेजों में पैसा देते हैं, बाउंड्री वाल बनवाते हैं, मजार बनवाते हैं, बहन बेटियों को तलाक करवा, वो ले जा कर के वो उसको क्या बोलते हैं, निकाह कराते हैं, चैन स्नीचिंग कराते हैं, गुंडाई लुच्चाई कराते हैं,
पेड़ कटवा के रोड पे इनके गुंडे पूरे रोड को लूटने का काम करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। इनकी सरकार की आप बात मत करिए। जिस तरीके से मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने बदनाम किया है और 2-4% वाले प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बन रहे हो, मुसलमान 20% है, सीधे तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। और योगी जी ने अपने 2017 में ही घोषणा पत्र में कहा कि एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में दीनी तालीम, एक हाथ दुनियावी तालीम। रह गया सवाल, आज आजम खां भी जो दुर्दशा पे है, तो अखिलेश यादव जेल तो कभी नहीं आए आजम खां से मिलने गए। बाकी जब बाहर निकल के आए तो ये ज़रूर दुआ देने गए थे कि जितनी जल्दी आए हो फिर चले जाओ। आए थे फिर जेल चले गए। अब मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की। इसलिए यही शंकराचार्य जी पर जो अखिलेश यादव जी लाठी चलवाई थी, यही आशीर्वाद लेने जा रहे। तो अखिलेश यादव न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न ओबीसी के हैं, न एससी के हैं। केवल अपनी सरकार बनाना है, चाहे किसी भी हद तक गिना जाए। अखिलेश यादव, एक मिनट और रह गया सवाल, जो ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मण जो कहेंगे वो हम करेंगे। छत्तीसगढ़ देश के चंद्रशेखर ने 77 में इनको विधायक बनाया था, मुलायम सिंह जी को मंत्री बनवाया था राम नरेश जी की सरकार में, कैबिनेट में। और 89 में चंद्रशेखर जी ने मुख्यमंत्री बनवाया। राजा भैया के प्रकरण में 2003 में ठाकुरों ने ही मुलायम सिंह की सरकार बनाई। इस देश की आज़ादी में क्षत्रियों के बलिदान को नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता। कांग्रेस ने कभी मुसलमानों को गृह मंत्री मुसलमान को बनाया, बाकी स्वर्गीय बीपी सिंह साहब ने जो है मुफ्ती सईद को साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव जिस तरह की वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, वो ना हिंदुओं के लिए सही है, ना मुसलमानों के लिए सही है। योगी जी अपने आप में ईमानदार हैं, चाहे उन्हीं के मंत्री हैं। आपको याद होगा नंद किशोर गुर्जर ने 235 सांसदों को, विधायकों को लेकर इनके खिलाफ आंदोलन किया था, और करने के बाद ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर इनकी योगी की सरकार बनी, क्योंकि जनता जानती है कि कौन सही है कौन गलत है, और जनता को निर्णय लेना है। तो जनता 1-2 बार निर्णय ले लीजिए योगी के बारे में, और तीसरी बार फिर निर्णय लेगी योगी के बारे में, और योगी बहुमत से जीतेंगे। वो योगी किसी का पक्षपात भेदभाव लेके चलने वाला व्यक्ति नहीं है, चाहे उसका अपना ही मंत्री क्यों ना हो। तो ऐसे में योगी पर लांछन लगाने वाले जो अखिलेश महोदय हैं, जब मैं MLA का चुनाव लड़ा था तो अखिलेश कुछ नहीं लड़े थे, हम खुद लड़े हैं पूर्वी से, और अखिलेश कुछ नहीं थे, इन बाप के बदौलत कुर्सी पर बैठे। और मैं आज़ाद हिंद फौज के सेनाध्यक्ष का पौत्र था, मैं नहीं बैठ पाया। क्यों? क्योंकि पक्षपात, भेदभाव, जाति धर्म की राजनीति लोग करते रहे, और मैं निष्पक्ष देशभक्त की राजनीति करता रहा। तो ऐसे में उसी वक्त ये बेईमानी से बैठे, भ्रष्टाचार से बैठे। ये कौन ईमानदारी से बैठे हैं? जातिगत धर्मगत हिंदू मुस्लिम लड़ाने के आधार पर बैठे हुए हैं, और ये हमको बताएंगे। हमारे सामने ये चुनाव तक नहीं लड़ पाया, और मैं लड़ा था पूर्वी से। समाजवादी कांग्रेस ने ही केवल दरी बिछवाने का काम किया। अगर 20% मुसलमान पढ़ा लिखा होता तो अपना सा सवाल कांग्रेस से भी पूछता, समाजवादी से भी पूछता। इसलिए जो है मुसलमान अंधेरे में रखकर भाजपा का केवल भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों का शोषण किया है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, लखनऊ वासी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे मुख्यमंत्री के इस बयान की, और अखिलेश यादव की इस राजनीति की तगड़ी मजम्मत भी करते हुए दिखे। नमस्कार, मैं हूं केबी शुक्ला और आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौक। सीएम योगी आज अयोध्या के सोहावल में थे, और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। क्या ये समाजवादी पार्टी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा सकती है? ये सपा ने बहुत बड़ा महापाप किया था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अयोध्या के उस संत महंत हैं, उनकी राय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सीएम के बयान आया है, कितना सहमत है और कितना असहमत है। महाराज जी, आज योगी जी अयोध्या में थे सोहावल में, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया सपा के लिए। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जिन्होंने हनुमान की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। क्या ये जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा सकते हैं? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, क्या अखिलेश यादव या उनकी पार्टी हिंदुओं के ऊपर आए दिन प्रहार करती है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, हिंदू देवी देवताओं के साथ, उनके धार्मिक ग्रंथों के साथ जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, क्या इनकी हैसियत है कभी इस्लाम के ऊपर बोल सकें, कभी किसी मुसलमान के ऊपर बोल सकें? नहीं बोल पाएंगे।
क्योंकि ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है, आतंकवादी पार्टी है। समाज में विखंडन, अशांति फैलाने का कार्य केवल है अखिलेश यादव इनकी पार्टी का। ये कभी भी नहीं चाहते हैं हिंदू संगठित हो, हिंदू एक साथ हो। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, खुशहाली के साथ विकास के रफ्तार को पकड़ रखा है, इनको ये पच नहीं रहा है। यही कारण है अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोग आए दिन आ करके तमाम अशांति फैलाने वाली बातों को बोल करके प्रदेश के अंदर अशांति फैलाने के कारण बन रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है, जब हिंदू जनमानस की बात आती है, सनातन की बात आती है, अखिलेश भी उनके आप के ही माध्यम से आप देख सकते हैं। कुछ दिन पूर्व जब 2-3 वर्ष हो गया अखिलेश यादव अयोध्या के अंदर आए हुए थे, ताराजी रिजॉर्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू धर्म इतना कमजोर है, इतना गिरा हुआ है कि वहां पर कोई भी ईंटे पे सिंदूर लगा के रख दीजिए और वो भगवान मान लेते हैं। ये कैसी ओछी मानसिकता है। ये दर्शाती है कि इनकी जो व्यवस्था है वो इस्लाम से ओतप्रोत है। ये इस्लाम केवल दिखावा के लिए ये जाते हैं मंदिरों पर, जाते हैं संतों के पास, अंदर में वही मुख में राम बगल में छुरी वाली इनकी स्थिति है। तो इनकी बातों को भरोसा करने लायक नहीं है। हिंदू जनमानस को इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए लौटेंगे आपके पास। कृष्णदास जी, योगी जी आज अयोध्या में थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, सभा पे कड़ा प्यार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर नमाज पढ़वाई गई, उन्होंने बहुत महापाप किया था। और क्या वे जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा सकते हैं? समाजवाद का दोहरा चरित्र उत्तर प्रदेश के मुखिया ने बता दिया, जो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज अदा कराते थे। ये लोग क्या राम को मानेंगे? क्या ये लोग राम भक्त बनेंगे? जो सनातन के खिलाफ साजिश रचते थे, राम को गाली देते थे, ये समाजवाद जो है कभी सनातन नहीं हो सकता है। समाजवाद जानता ही नहीं है कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। समाजवाद का मतलब होता है समाज को जोड़ना, समाज को लेकर के चलना। मां अखिलेश यादव को यह ज्ञान नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी राम भक्त बनते हैं तो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवाएंगे पाठ। अगर इनकी अखिलेश की सरकार आ गई तो क्या मस्जिदों में हनुमान चालीसा पाठ करवाएंगे? क्या भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए सोचेंगे? अगर ये सोचते हैं तब तो ठीक है, तब तो सनातनी है। मैं सनातनी नहीं मानता। अभी ये इनका दोहरा चरित्र है, ये कालनेमी जैसे हैं बस। लौटूंगा आपके पास। सीताराम जी, अभी आपने योगी का बयान सुना भी होगा। जिस तरह से योगी जी का बयान आया कि समाजवादी पार्टी ने जो है हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर नमाज पढ़वाई थी और उन्होंने महापाप किया था। उनका सवाल भी है कि क्या ये जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा पाएंगे? निश्चित तौर पर जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। किन्हीं समाजवादी पार्टी के नाम हम लोगों ने नवाजवादी पार्टी कहा था, लेकिन ये नवाजवादी पार्टी भी नहीं, नपाकवादी पार्टी। आज नया नामकरण मैं उसका करता हूँ। और यह जो महापाप अयोध्या की पावनता को धूमिल करने के लिए, सिद्धपीठ हनुमान जी महाराज की जो है पावनता पवित्रता को धूमिल करने के लिए नमाज पढ़ाने का जो सरकार ने कोशिश की थी, वह क्या आप जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ करवा पाओगे? क्या सुंदरकांड पाठ करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। इन महापापियों को, इन कालनेमियों को, इन विधर्मियों को चेतावनी संत समाज और हिंदू जनमानस देता है कि इस प्रकार की नफरती बोल बंद कर दो। तुम लोग न सनातन के थे, न हो न रहोगे, लेकिन सनातनियों का हमदर्द बनने का जो कुत्सित प्रयास करने का जो चेष्टा कर रहे हो वह कभी भी साकार नहीं होगा। ये लोग वो पार्टी है जो कभी सनातन धर्म को गाली देने का काम करते थे, कभी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम करते थे, कभी संत समाज को उपेक्षित करने का काम करते थे। आज सनातन का हमदर्द बन रहे हैं। न इनको अयोध्या से लेना देना है, न राम जन्मभूमि से लेना देना है, न रामलला से लेना देना है। अगर इतना ही सनातन का हमदर्द बनना चाहते हो तो भगवान कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए बात करो ना, ज्ञानवापी की मुक्ति के लिए बात करो, संभलेश्वर की मुक्ति के लिए बात करो। नहीं कर पाओगे। इन महापापियों की पाप का प्रक्षालन तभी होगा जब ये मिट्टी में मिल जाएंगे। और अब संत समाज ठान लिया है कि इनको मिट्टी में मिला के रखा जाएगा, क्योंकि यह उसके ही हकदार नहीं है। ये 2047 तक
विपक्ष में भी बैठने की योग्यता इनकी पास नहीं रह गई, क्योंकि ये लोग गिरगिट की तरह रूप बदल करके सनातन संस्कृति को धूमिल करना चाह रहे हैं। सनातन का उत्कर्ष विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। पूरा विश्व सनातन के झंडे के नीचे झुकने को तैयार है। उनको चाहते हैं कैसे इनमें बदनाम करूं, कैसे सनातनियों को जो है पदभ्रष्ट करने का चेष्टा करूं, कैसे बांटने की चेष्टा करूं। ये लोग तोड़ने वाले हैं। ये लोग आतंकवादियों को पालित पोषित करने वाले हैं, विधर्मियों को पालित पोषित करने वाले हैं, और समय समय पर काला कारतूत जो है, ये जो है कालिमियों का चेहरा उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन सनातनी सजग है और तटस्थ है, ऐसे विधर्मियों को मिट्टी में मिला देगा। लौटते हैं आपके पास। हाँ, बताइए, जिस तरह से योगी जी ने सपा अपने साथ साधा है, उन्होंने कहा कि उस समय जब नमाज पढ़ी गई महापाप हुआ था, क्या लगता है वाकई महापाप हुआ था ये? निश्चित रूप से जब आप किसी के धार्मिक भावना के साथ खेलेंगे तो महापाप के ही श्रेणी में आता है। हिंदुओं के धार्मिक आस्था के साथ जिस तरह से आए दिन ये ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं, उनके धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित महापाप की ही श्रेणी में आता है। ये चाहे हनुमानगढ़ी में इस तरह का प्रयास किया हो या आए दिन हिंदुओं को इस तरह से बोल करके बांटने का काम जो करते हैं, ये भी महापाप की ही श्रेणी में आता है। आप देख सकते हैं इनका दोहरा चरित्र। अभी राम मंदिर का मुद्दा आया, इससे पहले राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए, अपने किसी विधायक को आने नहीं दिए, जो विधायक आने का प्रयास किया उसको उन्होंने निकालने का प्रयास किया। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि महापापी हैं और कोई अगर पुण्य करना चाहता है इनके यहाँ, उसको पुण्य करने नहीं देते हैं। चलिए, आप बताइए, जिस तरह से ये हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया, योगी ने कहा महापाप है, क्या वाकई महापाप है ये महापाप तो है ही। उसी महापाप के कारण अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं आ रहे और नहीं आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र राम भक्त जानते हैं, सनातनी जानते हैं। जो राम भक्तों पर गोली चलवाया, जो अपने आप को सनातनी कहता, ये सनातनी नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं 2027 में योगी बाबा आएंगे। अखिलेश यादव जितनी भी राजनीति गंदी करना चाहें कर ले, मगर आने वाले नहीं हैं हमारे अखिलेश जी। अखिलेश यादव जी आप तभी आएंगे जब कान पकड़ करके और सरयू में डुबकी लगाएंगे, हरिद्वार में डुबकी लगाएंगे, जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ करवाएंगे, तभी आप आ सकते हैं। चलिए, हम बताएं कि जिस तरह योगी जी का बयान आया है कि सपा की सरकार में जब नमाज पढ़वाएगी हनुमानगढ़ी सीढ़ी पर, क्या वाकई महापाप किया था उन लोगों ने? महापाप ने घोर महापाप करने का काम किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है और सवाल खड़े किए हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर 2017 से पहले जिस तरीके से नमाज पढ़ाई गई, क्या जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई सरकार या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं? तो ये सब राम मंदिर मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा है, भाजपा को घेर रहा है, उसी का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने शब्दों में दिया है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज मथुरा की जनता हमारे साथ मौजूद है। इसी पर हम बात करेंगे। दिनेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बयान दिया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि पहले हमने देखा था जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, जो लोग हज हाउस बनवाते थे, जिन लोगों ने सड़कों पर कालीन बिछा बिछा कर नमाज कराई है, वो पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर भी नमाज कराते थे। तो ऐसे लोग योगी जी को शिक्षा देने की बात करते हैं। अरे योगी जी तो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। योगी जी हैं तब तक ही देश सुरक्षित है। जिस दिन योगी जी चले गए, हम मंदिर में क्या अपने घर पर भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है, सभी सनातनी एक हो जाओ और योगी जी को आगे बढ़ाने का काम करो। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि हनुमानगढ़ी से जो नमाज पढ़वाई गई, विपक्ष और विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो लगातार भारत में इस तरह का एक कंफ्यूजन की क्रिएट कर रहे थे, जो एक जो धर्मांतरण की जो एक प्रक्रिया रहती है, जिसमें कि लगातार आप दूसरे पक्ष को इस तरह से गुमराह करिए एक कि वो जो है उस अपने आप उस तरह से चला जाए। हमेशा सेकुलर पार्टियां या विपक्ष के नेता इन कार्यों में लगातार संलग्न रहते थे कि किसी भी मंदिर में किसी अन्य पंथ के लोग हैं उनकी शादियां करवाएंगे, उनके कार्यक्रम करवाएंगे, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें करवाएंगे। लेकिन
जब आप उनसे सवाल करो तो वो तुरंत इसको सर्वधर्म समभाव के रूप में कह के और उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। जब उनके स्वयं के पंथ विशेष के कहीं पर कार्यक्रम कराने की कहें तो वहाँ पर ऐसी कहीं ना कोई चर्चा होती है, ना उनके लोग अलाउ करते हैं। तो ये जो लोग इस तरह से जो हमेशा लगातार कन्फ्यूजन करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बात को रेखांकित करते हैं कि हमें इस तरह के किसी भी भ्रमजाल में नहीं रहना चाहिए कि आप यहाँ पढ़िए, आप वहाँ करिए। हमारे जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें उनकी पवित्रता बननी चाहिए और कोई भी विपक्ष के नेता जो हैं वो लगातार हमारे इस तरह के धार्मिक स्थलों को दूषित करने की कोशिश करें, ब्राह्मण साधु संतों का अपमान करें, उनके स्थलों पर उनको एक तरह से हीन स्थिति में देखें। आप देखिए हमेशा विपक्ष के नेता हमेशा इस बात को कहते हैं, वो मंदिर चोरी से ही मतलब नहीं है, वो हमेशा इसी बात को ब्राह्मणों को पोंगा पंडित कहते हैं। कोई धार्मिक स्थलों में कोई जाएगा, अरे ये तो पुराने रीति रिवाज हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा हिंदुत्व के आधार पर, हिंदू प्राचीन रीति रिवाजों के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, सभी सर्वधर्म समभाव और सभी के कल्याण की भावना के आधार पर है। लेकिन हमारे ही लोगों को जब उसके कारण कहीं ना कहीं दबना पड़े या उनको पुरातन पंथी कह के उनका मजाक बनाया जाए, जो कि एक तरह से जो एक क्रिप्टो लोग जो रहते हैं जो इन चीज़ों को करते हैं, तो ये इन चीज़ों से किसी भी हमारे ना युवा को ना उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमजाल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। वकील साहब किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भारत की आत्मा है वो हिंदुत्व में वास करती है और हिंदू कोई एक शब्द नहीं है, इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है। ये एक हिंदू धर्म जो है ये एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। जिस प्रकार विदेशी आक्रांताओं ने इस संस्कृति को, इस सभ्यता को मिटाने के लिए अनेक प्रयास किए, ऐसे ही कुछ प्रयास पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं। और आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।